की। थोड़ा आवाज कम आ रहा है। भागवत महापुराण की। That's too loud. Okay. हिंदी में ही कहेंगे। पहले मैं अपने गुरु जी को, भगवान को वंदना करूंगा, प्रणाम करूंगा और उनको आह्वान करूंगा या बुलाऊंगा मंत्रों के माध्यम से, जिससे वे हम सबको देख लें कि हम किस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं। राइट? हमारा सबका अपना अपना एक उद्देश्य है ना। वो उद्देश्य हम किसी से छुपा नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकते। तो बस अधिक समय नहीं लेकर 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। हमारे जितने आचार्य हैं, भगवान सब हमको यहाँ पर, हमको देख लें हम किस लिए यहाँ बैठे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। एक बार मेरे साथ सभी बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, प्रातः स्मरण है श्री गुरुदेव और सभी गुरु जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम लोग ह्यूस्टन के शुगरलैंड में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। मैं तो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ, क्योंकि कारण ये है, बहुत से कारण हैं। एक कारण तो ये कि मुझे नहीं पता था शुगरलैंड में सब भक्त लोग इतने श्रद्धालु हैं और सब कमिट कर रहे हैं काइंड ऑफ कि वो 7 दिन आकर मुझको ये सेवा का एक अवसर देंगे। मुझे लगता था मैं अकेला बोलूँगा और हम 7-8 लोग बैठेंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ आज तो 100-150 भक्त लोग यहाँ पर आए और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक 700 लोग यहाँ पर हो जाएंगे। नहीं, देखो, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। हम भले 200-300 हों, लेकिन बहुत सारे देवता भी तो आएंगे, उनकी गिनती कैसे होगी? और वो तो दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि जहाँ भागवत की कथा होगी और शुद्ध भाव से होगी, वहाँ देवता भी आते हैं। इसलिए मैंने 700 फिगर एक बोल दी थी क्योंकि वो लोग भी आएंगे और भागवत जी की कथा को सुनेंगे। देखो, समय है बहुत कम, क्योंकि भारत में, इंडिया में जब भागवत कथा करते हैं तो 4 घंटे का होता है, तो उसमें कम से कम 2-3 घंटा कथा कहने का समय मिल जाता है। और यहाँ पर ह्यूस्टन में अभी सबको, मेरे को पता है सबको काम पे जाना है, कल तो संडे है, कोई बात नहीं, लेकिन एक समय की मर्यादा है, उस मर्यादा में रहेंगे हम लोग।
7 दिन में संपूर्ण भागवत कहना तो बड़ा कठिन है, बहुत चैलेंजिंग है। मेरे मन में अभी विष्णु प्रभु जी कुछ कह रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, मेरे लिए थोड़ा सा इन्होंने छोड़ दिया कुछ कहने के लिए, लेकिन मेरे मन में ये बात आ रही थी कि 7 दिन में हम कैसे पूरी भागवत सुनेंगे। 18,000 श्लोक, इम्पॉसिबल। तो बैठे बैठे मन में विचार आ रहा है, आप सभी ह्यूस्टन भक्तों ने मिलकर, स्पेशली शुगरलैंड के भक्तों ने मिलकर, मैं एक दो का नाम क्या लूं, यहाँ तो बहुत सारे सभी ने अपना अपना सहयोग दिया है, इतना बड़ा आयोजन किया, इतना सब किया। तो मैं ये सोच रहा था कि हर साल एक भागवत हो जाए शुगरलैंड में। 7 दिन में हम फर्स्ट कैंटो सुनते हैं, प्रथम स्कंद। मुझे तो लगता है इसी को ही 14 दिन लग जाएंगे और इसी के बीच में ही हम भागवत जी के बहुत सारे प्रसंगों को कवर अप कर लेंगे। फिर अगले साल सेकेंड कैंटो, देयर आर 12 कैंटोस, 12 स्कंद हैं, और हम एक एक वर्ष एक एक स्कंद को, एक एक कैंटो को सुनते हैं, ठीक है। तब कहीं मुझे लगता है हो सकता है 12 साल में कभी भागवत जी पूरी हो सकती है, नहीं तो 7 दिन में तो आई एम वेरी सॉरी, ये पूरा करना बहुत कठिन है। अभी मैं फर्स्ट कैंटो ही आरंभ करूंगा, इसमें इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, और भगवान के गुणों में सबसे बड़ा गुण भक्त वात्सल्य। भगवान अपने भक्तों पर इतना प्रेम करते हैं, अपने आप को निछावर कर देते हैं, सुनकर सच में हृदय पिघल जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हम लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं। एक बात मैं पहले कह दूं, श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, इसको एक रिचुअल नहीं समझना, ये कोई एक रिचुअल नहीं है। श्रीमद् भागवत जी की कथा असंभव को संभव करने वाली है। मैंने अपने जीवन में, मेरे को अभी 15-20 साल हो गए भागवत करते करते, 170 भागवत कथा में कर चुका हूं पूरे वर्ल्ड में, और मैंने एक आश्चर्य को देखा है। देखो, ईमानदारी की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबके मन में कुछ ना कुछ इच्छा होती है, और कुछ ना कुछ एक संसार की एक परेशानी हमारे में होती है, और हम उसके लिए बहुत सारे उद्यम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई व्रत करते हैं, लेकिन वो करते करते भी कभी ऐसा होता है कि बात पूरी नहीं हो रही। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, और अपने साथ बहुत सारे लोगों के जीवन में अनुभव देखा। मैंने क्या अनुभव देखा है? 7 दिन संकल्प लेकर कि कुछ भी हो जाए, मैं 7 दिन भागवत कथा जरूर सुनकर और प्रसाद लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। हाँ, कोई इमरजेंसी आ गया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन ऐसा एक संकल्प लेकर जो भागवत कथा सुनी जाती है, उसके मन की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने बहुत अनुभव किया है अपने जीवन में, विश्वास कीजिए। इसलिए हमारे अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, भगवान हमारी वो सारी बातें पूर्ण करें। मैं उनके भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और इसलिए हम लोग यहाँ पर अब आज से ये कथा सुनेंगे। ये शुगरलैंड है ना, चीनी मिश्री का लैंड, इसलिए देख रहा हूँ यहाँ पर सभी लोग बड़े स्वीट हैं बहुत मीठे हैं, और ये मिठास एक ऐसी है जिससे डायबिटिक भी नहीं होगा। श्रीमद् भागवत जी की तुलना, कंपैरिजन किया गया है एक मिश्री से। ध्यान से समझना, श्रीमद् भागवत मिठास, मीठा ही मीठा है, और भागवत जी की जो कंपैरिजन किया गया है वो एक ऐसे फल से किया गया है जो फलों का राजा है। फलों का राजा क्या है? सारे फलों का राजा? कीवी नहीं है, स्ट्रॉबेरी नहीं है, आम से किया गया है, सारे फलों का राजा। क्यों? मीठा ही मीठा है, जहां से आरंभ करो मिठास ही मिठास है भागवत जी में।
लेकिन कोई एक प्रश्न कर सकते हैं, अगर भागवत जी मीठा ही मीठा है तो हम सुनते हैं यहाँ पर तो कितने सारे असुरों को मारा गया। श्री राम जी ने रावण कुंभकर्ण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, महाभारत का युद्ध भी भागवत जी में ही वर्णन हुआ है, हिरण्यकशिपु को मारा, इतने असुरों को मारा, ये फिर मीठा कैसे हो सकता है? भाई मारने का काम तो मीठा नहीं होता, तो कड़वा होता है ना। तो इसलिए कैसे प्रूफ करें कि भागवत जी जो है आम मीठे आम की तरह रस से और मीठी ही मीठी है और मिश्री की तरह शुगरी है। तो देखो एक स्टोरी सुनो। दिवाली का दिन था, आप लोग सब तो भारतीय हैं, अच्छे से जानते हैं दिवाली क्या होती है, राइट। दिवाली का दिन था तो एक साधु एक घर में आ गए भिक्षा मांगने के लिए। माता भिक्षा मिलेगी? माता ने कहा बड़े अच्छे दिन आए हो बाबा, आ जाओ अंदर बैठो ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, मैं अभी रसोई से आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ, इतने शुभ दिन आए हो, दिवाली है, खाली आप नहीं भेजूंगी। साधु महात्मा जी बैठ गए लिविंग रूम में और ये माता भीतर गई, सामान इकट्ठा कर रही थी। इतने में साधु ने कुछ आवाज सुनी बच्चों की। अभी जैसे बच्चे खेल रहे थे ना, अभी तो बच्चे बाहर चले गए बच्चों का काम ही खेलना है। तो वो बच्चे खेल रहे थे और लड़ रहे थे और वो शब्द साधु के कान में गया। एक बच्चा कह रहा है माँ मैं बंदर खाऊंगा, दूसरा बच्चा कहता है माँ मैं घोड़ा खाऊंगा, तीसरा बच्चा बोल रहा है माँ मैं ऊंट खाऊंगा, कैमल। साधु सोचने लगा मैं किसके घर में आ गया, इनके बच्चे बंदर घोड़ा ऊंट खाने वाले, वो भी ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो लंच डिनर में ये लोग तो डायनासोर खाते हैं क्या सोचा कि यहां से भागो, इससे पहले वो लेकर आए और मैं मना कर दूं, अच्छा नहीं लगेगा, यहां से तो कुछ एक अन्न भी नहीं लूंगा। उठकर जैसे जाने लगा वो माता सामग्री लेकर आ गई। अरे महाराज कहां जा रहे हो, मैं आपके लिए इतना सामान लाई हूं। माता तेरे घर से मैं कुछ नहीं ले सकता। क्यों? मेरे घर में क्या दोष है? अब मैं क्या कहूं? नहीं कह दो। माता सच्ची बात ऑनेस्ट तो ये है, आपके बच्चे लड़ रहे हैं बंदर घोड़ा खाने के लिए। ये तो कोई नॉर्मल नॉन वेजिटेरियन फैमिली भी नहीं है, बंदर खाने वाले, घोड़ा खाने वाले, ऊंट खाने वाले। आप लोग क्या डायनासोर खाते हो क्या? तो देखो मैं आपके घर से कुछ नहीं ले सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ। बोलती है हे भगवान, मैंने सुना था साधु महात्मा आधे पागल होते हैं, तुम तो पूरा पागल है पागल समझते हैं? साधु को पागल कहा जाता है? कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? क्योंकि पागल का मतलब क्या है ये समझ लो। जो भगवान को पाकर गल गया, मेल्ट हो गया, उसको पागल कहते हैं। इसलिए साधु पागल है कि नहीं? जो भगवान को पाकर मेल्ट हो जाए, जिसका हृदय पिघल जाए, वो पागल है। बोलते तुम तो पूरा पागल है। बोलते पागल क्यों कह रही हो मेरे को? तो उसने बोला महाराज आज दिवाली है ना। बोलते हाँ, बाहर बाजार में चीनी के खिलौने बिकते हैं ना, याद है इंडिया? पहुंच जाओ इंडिया वापस। दिवाली के दिन क्या बिकता है? चीनी के घोड़ा, चीनी का ऊंट, चीनी का बंदर। देखा आप लोगों ने देखा? यस। तो उनकी शेप जानवरों जैसी है, पशुओं जैसी है, लेकिन जहां से भी खाएंगे वो क्या है? मीठा ही है। इसलिए शुगरलैंड में वेरी शुगरी भागवत जी की कथा, जो जहां से आरंभ करो, जहां पर समाप्त करो, वो मीठा ही मीठा है। शेप भले ही असुरों की है, भगवान जो असुरों को मारते हैं उसमें मिठास ही है। क्यों? भगवान का हर एक क्रिया, एक एक्टिविटी, उनका कहना, हंसना, बोलना, देखना, कृपा करना, यहाँ तक कि असुरों को मारना भी मधुर, अति मधुर है। इसलिए कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम गावो मधुरा
गावो मधुरा गोपी मधुरा मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान का हंसना, उनका देखना, उनका बोलना, उनका चलना। अच्छा, भगवान चलते कैसे हैं? हमारी तरह नहीं, हमारी सबकी अपनी अपनी एक चाल है ना। भगवान की जो चलने की जो स्टाइल है वो भी 27 प्रकार के हैं। सिर्फ एक ही चाल नहीं है, जैसे हमारी एक ही होती है या दो हो जा सकती है। पेज थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो जल्दी चलेंगे। भगवान की गति कैसे? बोलते कभी सिंह गति, कभी हंस गति, कभी हस्त गति। सिंह मतलब शेर की तरह चलते हैं, जैसे शेर निर्भय होकर चलता है, जैसे हंस चलता है, जैसे मतवाला हाथी चलता है, ऐसे भगवान की जो चाल है वो भी 27 प्रकार की वर्णन की गई है। तो सोचो उनका हंसना भी कैसा है, उनका बोलना सब मधुर अति मधुर है। इसलिए ये भागवत जी एक ऐसी मिठास है, एक स्वीट है, जिसको मुह रहो रसिका भूमि भावुका। इसको जितना पियो जितना पियो जितना पियो, ये कभी डायबिटिक नहीं करेगा। नो साइड इफेक्ट्स, जस्ट स्ट्रेट इफेक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, ये भागवत जी का आज तो इंट्रोडक्शन में ही मुझे लग रहा है समय निकल जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक आम है जो लगा हुआ था एक वृक्ष की डाल में। समझना बात को, हम थोड़ा सा ये भी समझेंगे और फिर भगवान की लीलाओं पर भी आऊंगा मैं। आम कहाँ लगता है, फल कहाँ लगता है? वृक्ष की डाल पर। सारे वृक्ष का जो सार है वो उसके फल में होता है। समझ रहे हैं बात को? एक बीज डाला, वहां से पौधा निकला, पौधा से वृक्ष बना, ब्रांचेस हुई, सब ब्रांचेस हुई, पत्ते हुए, फूल हो गए, और फिर उसमें आम मतलब फल। तो जो फल है वो पूरे वृक्ष का सार, एसेंस कहा जाता है। तो भागवत जी क्या है, जिनके पास बैठकर हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं। भागवत जी सार है। किसका? सारे शास्त्रों का। जब मैं सारे शास्त्र कहता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक वेद नहीं, कितने वेद है हमारे यहां जानते हैं? 4 वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये 4 वेद। फिर पुराण है, 18 पुराण है, फिर उपनिषद हैं, फिर महाभारत जैसे ग्रंथ हैं। ये सारे ग्रंथों को कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, कौन कहेगा? इतना तो जीवन ही नहीं है। जीवन कितना है हमारा? आज की डेट में जो 80 क्रॉस कर ले, 85 क्रॉस कर ले, तो मतलब लॉटरी हो गई, है ना? नहीं तो जो ट्रेंड चल रहा है पूरे संसार में, मैं तो पूरे वर्ल्ड में जाता हूं, देखो सीधी सीधी बात कहता हूं, 70-75 तक काम हमारा हो जाता है। सुनते हैं ना हम लोग? कोई 80-85 क्रॉस कर ले तो लॉटरी है, और जो 100 पहुंच जाए, वाह, तो सेलिब्रेशन होता है। 100 तक कोई पहुंच जाए तो देखो, ये कड़वा है लेकिन सच्चा है। कड़वा सच बोलते हैं ना। इतने ग्रंथ है, इतने शास्त्र, कौन पढ़ेगा? तो किसने बोल दिया एसेंस बता दो बस, है ना? हर बात को शॉर्टकट में एसेंस में बता दो। तो सारे शास्त्रों का जो एसेंस है, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे आचार्य बोल रहे हैं, सारे शास्त्रों का एसेंस है श्रीमद् भागवत। मतलब अगर श्रीमद् भागवत जी को रोज पढ़ लिया जाए, या इसको सुन लिया जाए, या इसको कह दिया जाए, तो हमने सारे शास्त्रों का एसेंस, सार ले लिया बस, which is equivalent to studying all the scriptures, even more than that, उससे भी ज्यादा। भागवत जी का एक तराजू पर, स्केल पर भागवत जी रखा जाए
और दूसरे ही स्केल पर सारे शास्त्र रखे जाएं, तो पता है कौन सा भारी पड़ेगा? श्रीमद् भागवत जी भारी पड़ेगा। इसलिए पूरे संसार में 7 दिन की भागवत कथा होती है और भक्त लोग बड़े प्रेम से, उत्साह से ये 7 दिन की कथा का ये आयोजन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। इसलिए अभी मैं विंटर्स में आया था, जो हमारा टेम्पल है कीथ हेरो बोलोगढ़ में, श्री गोविंद जी गौड़िया मठ, वहाँ पर 7 दिन की भागवत कथा हुई थी। तो आप में से बहुत सारे भक्त लोग आए थे। तो मैंने कहा, शुगरलैंड के भक्तों ने कहा, इतनी दूर आना जाना बड़ा मुश्किल होता है, 1 घंटा ड्राइव आना, 1 घंटा ड्राइव। कुछ ऐसा हो जाए कि शुगरलैंड में भागवत जी हो जाए, घर से 10-15 मिनट लगेंगे आने में जाने में। मैंने बोला हम तो तैयार हैं, आप लोग रेडी हो जाओ। तब फिर हमारे कुछ भक्तों ने, स्पेशली ऋचा जी, राज जी ने, और भी रीटा जी हैं, सचिन प्रभु, इन सब लोगों ने, विष्णु प्रभु, सब ने, जितने हमारे भक्त हैं जिनका नाम लिया और जिनका नहीं भी लिया, सब बड़े उत्साहित हो गए, इंस्पायर हो गए, यस शुगरलैंड में हो जाए, जिससे कि हम रोज आ सके और कुछ तो सुने। सारा दिन हम काय सुनते हैं, है ना। आज ये हो गया, अब तो रौनक लगी हुई है, रोज ही कोई नई नई चीजें आ रही हैं। सुबह उठते ही आज ये हो गया, आज वो हो गया, ठीक है, उसके बीच में थोड़ी सी भागवत कथा भी सुन लें, राइट। तो इसलिए सारे शास्त्रों का जो सार, वो भागवत जी, जो एक फल उस डाल पर लगा हुआ था। कौन सी डाल पर? भगवान की डाल पर। उस डाल से देखो, जब फल पक जाता है ना, तब वो गिरता है। जब वो पका हुआ नहीं होता तो वो गिरता नहीं है, वो लगा रहता है, क्योंकि उसको नरिशमेंट चाहिए। श्रीमद् भागवत जी पूरा राइपन फ्रूट, पूरा पका हुआ फल जब पक गया ना, तो डाल से गिरता है नीचे, होता है ना ऐसा। ये फल भगवान की, कृष्ण की डाल से जो गिरा, दूसरी डाल पर आया, नीचे वाली डाल पर। वो कौन सी डाल थी? बोलते हैं ब्रह्मा जी की डाल पर आया। फिर ब्रह्मा जी की डाल से ये फल फिर नीचे गिरा, तो नारद जी की डाल पर आकर गिर गया। नारद जी की डाल से फिर गिरा, तो व्यास जी की डाल पर आ गया, जिन्होंने भागवत जी को लिखा। और जैसे ये फल व्यास जी की डाल से नीचे गिरा, वहां पर एक तोता बैठा हुआ था, जिसको कहते हैं शुक पक्षी, तोता। उस तोता ने उस फल को मुंह लगा दिया, चोंच लगा दी। आम तो बड़ा मीठा था, लेकिन जब तोता उसको चोंच लगा देता है, शुक उसको मुंह लगाता है, तो वो और मीठा हो जाता है। इसलिए कहते हैं शुक मुखात अमृत द्रव्य समृतम। वो फल और ज्यादा मीठा हो गया। शुक का मतलब क्या? शुकदेव जी। किसने भागवत कही? कहां पर कही? बोले इंडिया में। इंडिया में कहां कही? दिल्ली से 3 आवर ड्राइव, 3 घंटे की ड्राइव है। शुक्रताल, नैमिषारण्य में नहीं, शुक्रताल, जहां पर शुकदेव जी ने गंगा जी के तट पर परीक्षित जी और 88,000 ऋषि जहां पर बैठे, वहां पर ये भागवत कथा हुई। और दूसरी भागवत जी कथा हुई नैमिषारण्य में, जहां पर सुत गोस्वामी जी ने शौनक ऋषियों को भागवत कथा सुनाई। ऐसे भागवत जी के 3 सेशन हुए हैं, 3 सत्र हुए हैं। और सबसे बड़ा जो हुआ, वो शुकदेव जी परीक्षित जी को जो भागवत कथा सुना रहे, वो वाला सेशन हुआ। और तब से ये परंपरा चलती आ रही है श्रीमद् भागवत जी, तब से। इसलिए शुक मुखात अमृत द्रव्य समृतम। जैसे शुक ने, उस तोता ने उस भागवत को, उस आम को मुंह लगाया, वो मीठा ही हो गया और हम सबके लिए छोड़ दिया, है ना।
एक पक्षी पूरे फल को खा लेता है, जैसे हम लोग भी पूरा एक आम खा सकते हैं, राइट? उसको काट के भी खाते हैं, और इंडिया में तो ऐसे ही खा लेते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, चौसा आम, और उसमें से 2-4 बूंदे जो नीचे गिर जाती है ना, उस 2-4 बूंदे नीचे गिरने पर बहुत सारी चींटियां वहां पर आ जाती है। अब हमारा पेट तो इतना बड़ा और चींटी का पेट इतना छोटा सा, वो उसके लिए भी पर्याप्त है, पेट भर जाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी बड़े बड़े संतों के लिए, परहंसों के लिए पूरा आस्वादन करते हैं, लेकिन जो 1-2 छीटा बूटा हमारे लिए छोड़ दिया, हमारा उसी में ही काम हो जाता है। श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम, ये भागवत जी की महिमा है। बोलो भागवत महापुराण की। सुखदेव जी ने तो भागवत कथा को कहा, सुना किसने? जोर से बोलो। परीक्षित जी ने अकेले सुना था? इतने ऋषि, हजारों, थाउजेंड्स ऋषि वहां पर थे जो उन्होंने भागवत कथा को सुना। एक एक टॉपिक लेंगे हम लोग। परीक्षित जी की बात यदि कही जाए, अच्छा आप लोग भागवत जी टीवी में देखते हैं ना, कभी सुनते हैं ना? कितने लोग सुनते हैं आप लोग? मोस्टली सभी लोग, और सुन भी रखी है, राइट? कहते हैं भगवान का दर्शन हो जाए तो मनुष्य जीवन सफल हो जाए। हम सबको देख सकते हैं, लेकिन भगवान को देखना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो ट्रांसडेंटल है और बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म समझते हैं, सटल है। अच्छा, किसी ने मेरे को चैलेंज किया, एक स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, बोलते मैं भगवान को कैसे देखूं, मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे देखूं, और मैं देखना चाहता हूं, क्यों नहीं दिखते हैं? मैंने बोला अगर दिन के 12 बजे कोई बाहर खड़े हो जाए और सूर्य को ऐसा देखे, कितनी देर देख सकते हैं सूरज को? 5 मिनट देख सकेंगे? 1 मिनट देख सकते हैं? कंटिन्यूसली आंख खोलकर सूर्य को 1 मिनट तक देखो, ऐसे ब्लाइंड हो जाओगे? 1 मिनट भी नहीं देख सकते। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, बस आंख बंद हो जाती है। एक सूर्य की रोशनी को हम नहीं देख सकते विद हिज आईज। और भगवान का जो शरीर में जो तेज है, कहते हैं कोटि सूर्य समहा, करोड़ों सूर्य जैसा तेज उनके शरीर से निकलता है। तो उनको कैसे इन आंखों से देखेंगे? नहीं देख सकते। लेकिन देयर आर सन ग्लासेस, काले काले रेबन के ग्लास से हम सूरज को देख सकते हैं, राइट? भगवान को देखने के लिए भी एक ग्लासेस चाहिए। कहाँ मिलेगा? टारगेट में, HEB में मिलेगा। ये भगवान को देखने वाला चश्मा वृंदावन में मिलता है, जहां पर बंदर चश्मा ले जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा स्थान है, हम गूगल करके देख लेना, और अगर गूगल नहीं बता पाएगा तो विश्वास करना, आप प्रैक्टिकली वहां जाना। पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा स्थान है जहां पर आपका चश्मा चोरी हो जाता है। वो ह्यूस्टन में भी नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा, वृंदावन में होगा। और वो करेगा भी कौन? बंदर वहां आपका चश्मा चोरी कर लेगा, लेकिन साथ साथ एक और चश्मा दे जाएगा। ध्यान से सुनना, कौन सा चश्मा दे देगा? एक ऐसा चश्मा देगा जिससे हम भगवान का दर्शन करेंगे। क्या मतलब? बात समझ नहीं आई? मैं आपको बताता हूं। मैं तो वृंदावन 20 साल रहा ना, 20 इयर्स में वहां रहा, मेरे को एक्सपीरियंस है। आप जैसे सिंपल अच्छे लोग, श्रद्धालु लोग वृंदावन में दर्शन करने आते हैं, और नेचुरली सबकी आईसाइट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, तो चश्मा पहन के जाते हैं, और अच्छे से अच्छा चश्मा पहन के जाते हैं, एक्सपेंसिव। लेकिन बेचारे जब आप लोग वहाँ आते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ डकैत हैं, डेकॉइट्स, बंदर,
सबसे पहले वो आपका चश्मा चोरी करके ले जाते हैं। और जब चश्मा चोरी करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? चिल्लाते हैं, हाँ मेरा चश्मा ले गया, मेरा चश्मा ले गया। तो आप लोगों ने सुन रखा है कि बंदर को केला देने से वो चश्मा फेंक देता है। मैंने देखा, 20 साल से ये ड्रामा देखता आ रहा हूं मैं। वो जनरेशन जो बंदरों की पुरानी जनरेशन थी, उनको देखता आ रहा हूं। तो उनके बच्चे भी बड़े हो गए उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी बड़े हो गए अब तो ऐसे केला फेंक देते हैं। बंदर क्या करता है? आपका चश्मा भी रख लेता है, केला भी पकड़ लेता है। आपको प्रोसीजर ही नहीं पता बेचारे को। लेकिन हम वहां रह के रेजिडेंट्स हैं, हमको पता है क्या करना चाहिए। अरे बंदर को केला नहीं फेंको, केला फेंको ऑपोजिट डायरेक्शन में, ना कि उस डायरेक्शन में जहां बंदर बैठा है। जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में केला फेंकेंगे तो बंदर केला चक्कर में चश्मा आपका फेंक देगा। मैंने कितने लोगों को चश्मा दिलवाया लेकिन पुराने जमाने के बंदर, वो जनरेशन केला खा के संतुष्ट हो जाती थी। आजकल की जनरेशन जो बंदर की, वो तो बेचारा केला देखती भी नहीं। वो तो क्या ये ऑर्गेनिक केला केला। वी आर लिविंग इन द फ्रूटी वर्ल्ड मैंगो जूसी फ्रूटी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये वहां का ट्रेड सीक्रेट है। अब देखो क्या हुआ, मैंने उनका चश्मा वापस दिलवा दिया। और सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो लोकल वृंदावन के साधु लोग हैं, उनको पता है ये ड्रामा रोज का। ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रूटी फेंकी, बंदर ने चश्मा आपका नीचे फेंक दिया और वो फ्रूटी लेने के लिए भाग गया। राइट, आपने चश्मा उसको दे दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मेरे तो आंख ना इतनी कमजोर है, मैं भगवान का दर्शन मंदिरों में कैसे करूं? अच्छा कोई बात नहीं माता जी, ये चश्मा आपका वापस है, कुछ आपको सेवा, कोई दान? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, हम तो पैसे के लिए चश्मा दिलवा रहे हैं आपको। हाँ हमारा आश्रम है, आपको अगर प्रसाद पाना है तो आ जाना वहाँ पर। कहाँ है आपका आश्रम? ये कार्ड है, फोन नंबर है, बस। दे फील ऑब्लाइज्ड कि हमने उनका पर्स दिलवा दिया, मोबाइल दिलवा दिया, चश्मा वापस दिलवा दिया। दे बाउंड टू कम देयर। जैसे ही आश्रम में आएंगे तो होगा क्या, वहाँ पर भागवत की कथा चल रही होगी, और जहाँ भागवत की कथा चल रही होगी बैठकर कथा सुनेंगे, प्रसाद पाएंगे, तो आपको दूसरा चश्मा भी मिल गया। कौन सा चश्मा? एक ऐसा चश्मा जिससे भगवान का दर्शन हो रहा है। वो कौन सा चश्मा है? भगवान का दर्शन, कानों से भगवान की कथा सुनने से भगवान का दर्शन होता है। समझ रहे? जो हम वृंदावन में दर्शन करने जाते हैं, हम दर्शन करने नहीं, हम देखने जाते हैं। देखने में और दर्शन करने में बहुत अंतर है। देखा जाता है आंखों से और दर्शन होता है कानों से। समझ आया? एक पुराना भजन है ना, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। सुना ना भजन? उसमें इतनी सुंदर पंक्ति, एक लाइन आती है, बड़े मन को बड़े शांति देती है। क्या बोलते हैं? द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। सुना ना पुराना भजन? पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आंख में चोली छोड़ो अब तो मन के वासी रे। ये ना
पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नयनन को कैसे समझाऊं। आंख बिचौली छोड़ो अब तो, आंख बिचौली छोड़ो अब तो, मन के वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। कितनी सुंदर बात है। मन के वासी रे, जो हमारे हृदय में बैठे हैं या वास करते हैं, हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं। ये तो वही बात हुई जैसे एक सेठानी, बहुत उसके पास धन है, पैसा है, सब कुछ है, एक पार्टी में जाना है उसको, और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वहां पड़े हैं उसके लॉकर में घर में, लेकिन कहीं घूमने गई, चाबी खो गई, लॉकर की चाबी खो गई। अब शाम को पार्टी में जाना है, समझ रहे हैं? एक सेठानी बिंदु जी बैठी है यहाँ, लॉकर में इतना सामान पड़ा है, लेकिन लॉकर की चाबी कहीं भूल गई। अब शाम को भागवत में, सत्संग में, कहीं प्रोग्राम में जाना है। अब ऐसे तो जाते नहीं, श्रृंगार करके जाते हैं ना। तो बेचारी अपनी सखी को फोन करती है, हाँ, आरती मेरे ना सारे गहने वहने लॉकर में पड़े हैं, मेरी चाबी खो गई, मैं क्या करूं? थोड़ा शाम के लिए उधार दे दो ना, कल दे दूंगी। अरे नहीं माता जी, क्या बात है, ले जाओ ना, क्या चिंता है? अरे एक ही बात है, अपने घर में सब पड़ा है लॉकर में, लेकिन दूसरे से मांग कर पहन कर पार्टी में जाया जाता है। ये तो वही बात है, यहां पर हृदय आनंदमय, आनंद से भरा पड़ा है और बाहर आनंद की खोज की जाती है। मन के वासी रे, जो इतने निकट अंदर है और पूरे आनंद से भरा हुआ है, हमारा अंतर्देह आनंद से भरा पड़ा है और हम आनंद को बाहर खोजते हैं। कैसी विडंबना है ये। इसलिए भक्ति का मतलब क्या होता है? बाहर से अंदर की ओर आना, फ्रॉम एक्सटर्नल गोइंग इनसाइड, इनसाइड, दिस इज भक्ति। जब बाहर के सारी परसेप्शन, सारी दृश्य को समेट कर कोई अंदर की तरफ चला जाता है और अंदर के आनंद को प्रकट करता है, दिस इज सिंपल भक्ति। दिस इज सो सिंपल, बट द ट्रेजेडी इज, इट इज सिंपल टू बी डिफिकल्ट एंड इज डिफिकल्ट टू बी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट, बट इज सो डिफिकल्ट टू बिकम सिंपल। समझ रहे हैं? इसलिए जो आंखों से वृंदावन के ठाकुर जी का जो दर्शन होता है, वो दरवाजा बंद कर दो, प्लीज क्लोज दैट डोर। एक तो आंखों से जो देखना होता है, लेकिन कानों से दर्शन होता है, मतलब कानों से सुना जाता है। एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, आप लोग भागवत सुनते हो, परीक्षित जी को भगवान का दर्शन हुआ। कब हुआ? जब परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, तब हुआ था कि नहीं हुआ था? अब उसको अगर मैं एलैबोरेट करूंगा 3 दिन लग गया उसमें, इसलिए आई एम जस्ट टचिंग दैट पॉइंट। उत्तरा माता पांडु की जो, अभिमन्यु की जो पत्नी, श्री उत्तरा माता जी के गर्भ में जो पांडवों का वंशज जन्म ले रहा है, उसको अश्वत्थामा मारना चाहता है, ये विचार करके कि पांडु को तो मैं नहीं मार सकता। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारे धृतराष्ट्र के पुत्र मारे गए, पांडु को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हो गया, हेल्पलेस हूं। लेकिन पांडु का जो वंशज है, उसको तो समाप्त कर सकता हूं।
इसलिए अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, न्यूक्लियर वेपन, उत्तरा माता के गर्भ की ओर। और उत्तरा जी जोर से चिल्लाई, पाही माम, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। ये महाभारत का जो ये सारा महाभारत का अंश है, जो भागवत जी के फर्स्ट कैंटो प्रथम स्कंद में इसका वर्णन हुआ। सुनेंगे इस बात को। श्री सुत गोस्वामी जी परीक्षित जी की जीवन कथा को सुनाने के लिए बैठे, लेकिन सुनाते सुनाते उनका डाइवर्जन हुआ महाभारत की ओर, कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ दिया और दुर्योधन ऐसे बैठा है, असहाय बैठा है। इतने में अश्वत्थामा आया, जो द्रोणाचार्य जी का पुत्र है। बोलते मित्र दुर्योधन, तुमने एक भूल की, जिस कारण से आज तुम महाभारत को हार गए हो। भूल ये की तुमने कभी मुझको सेनापति नहीं बनाया। मुझको एक चांस दिया होता, मेरी गाइडेंस में चलते तो मैं युद्ध जिता देता। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। दुर्योधन ने कहा नहीं, मेरे सारे भाई मारे गए, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अश्वत्थामा ने कहा नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम मुझको सेनापति बनाओ, देखो मैं तुमको युद्ध जीत कर दिखलाऊंगा। और बेचारे की जंगा टूटी पड़ी है, मरने जैसी स्थिति हो रही है, खून निकल रहा है। दुर्योधन ने वही खून लेकर अश्वत्थामा के तिलक कर दिया, जाओ मैं तुमको सेनापति बनाया। अब सोचो, जिसके मस्तक पर खून का तिलक हो उसके दिमाग में क्या जाएगा। अब जितने वैष्णव को देखो ऐसे तिलक किए हुए, देखो हम लोगों ने भी किए, बहुत सारी माताओं ने यहाँ किए तिलक। तिलक का महत्व है। ये तिलक क्या है? ये गोपी चंदन है। गोपी चंदन मतलब वृंदावन की राधा जी, उनकी चरण धूल को हम रोज अपने मस्तक पे धारण करते हैं। और देखो ऐसे दो लाइनें हैं। ये दो लाइनें क्या है? भगवान के दो चरण है ना, भगवान के चरणों को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, इस भावना से भगवान के चरण है। और चरणों में क्या रहता है? तुलसी। बिना तुलसी के भगवान कभी नहीं रहते। वो तुलसी जी को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं और ये स्थापना करते हैं, ये भगवान के चरणों को हमने अपने मस्तक पे रखा। किस लिए? कि हमारा ध्यान वहां लगा रहे। है ना? जितने वैष्णव हैं उनका तिलक ऐसे ही होता है, ऊपर की ओर। अश्वत्थामा को खून, रक्त का तिलक दिया गया, तो सोचो उसके दिमाग में फिर क्या आएगा? खून ही भरा रहेगा। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन अब बताओ क्या करना है। दुर्योधन ने कहा 5 पांडवों का सिर काट कर मेरे सामने ले आओ, तो मैं मानूंगा तुमने मेरा प्रिय काम किया। 5 पांडवों का। अश्वत्थामा गया और जाकर जब मार्ग में जा रही, महाभारत में वर्णन हुआ। अच्छा, आपके घर में महाभारत ग्रंथ है? किसी घर में है महाभारत? कोई नहीं रखता? एक माता जी के घर में, 2 3, बाकी आप लोग क्यों नहीं रखते? अरे बोल दो, डरते क्यों? कारण तो मैं भी जानता हूँ, सिर्फ सुनना है आपसे। बोलते घर में महाभारत व्रत रखने से क्या हो जाएगा? झगड़ा लग जाएगा। अंदर की बात तो ये है, यही सुन रखा है हमने बचपन से। नहीं, इसमें शर्माने की बात है, बात सच है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक बात सुनो, एक बात सुनिए, महाभारत ग्रंथ किसी के घर में कोई नहीं रखता इसलिए कि झगड़ा लगता है, तो ऐसे झगड़ा नहीं लगता। रोज ही झगड़ा लगता है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? मेरे को कौन सी कमीशन मिल रही है? जिस घर में महाभारत ग्रंथ होगा वहां झगड़ा नहीं होगा। उल्टी बात है ये। इसलिए दोष ग्रंथ को मत दो,
और मैं प्रूफ कर सकता हूं आपके घरों में महाभारत ग्रंथ है। आपके घरों में किस किस के घर में भगवत गीता है बताना? तो सबके हाथ खड़े हो गए। वो भगवत गीता जी क्या है? महाभारत का तो अंश है। अब ये नहीं सोचना अच्छा इसलिए झगड़ा लगा था आज। कल ही बोला कि विष्णु प्रभु जी आपने गीता दी थी, ले जाओ वापस, सबको नहीं चाहिए, झगड़ा लगा दिया। ऐसा नहीं है। अच्छा, जब टीवी में आई थी तो सबने देखी थी ना, तब क्यों देखी थी फिर? ये गलत बात है, इसको मानना नहीं इस बात को कि ग्रंथ रखने से झगड़ा लगता है। जब ग्रंथ होगा उसको पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है, आनंद आ जाएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। वो पुराने वाला वहम निकाल दो दिमाग से कि रखने से झगड़ा लगता है। ऐसे तो रोज ही झगड़े होते हैं। अश्वत्थामा जब जा रहा है ना, उसने मार्ग में देखा उल्लू कौवे के बच्चों को मार मार के खा रहा है। ये सीन अश्वत्थामा ने देखा। आउल, उल्लू, किसके बच्चों को? कौवे के बच्चों को। क्यों? एक बार सारे पक्षियों ने विचार किया, एक मीटिंग की कि हमारे जो प्रधान हैं, हेड हैं, वो गरुड़ जी हैं, उनको समय नहीं है हमको देखने के लिए। वो तो भगवान की सेवा में करते हैं, भगवान की पीठ पर बैठते हैं, गरुड़ जी इधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, हमको देखने का समय नहीं है। वी शुड चेंज अवर प्रेसिडेंट, अपना प्रधान बदल दो। जब मीटिंग हो रही थी तो बीच में उल्लू की नजर बड़ी गंदी थी। किसी ने, उल्लू ऐसे आंख कर रहा था, किसी ने कहा कि देखो एक आइडिया है, एक प्रस्ताव है, दिन में तो हम जागते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, परेशानी होती है रात को जब हम सो जाते हैं, उस समय प्रोटेक्शन चाहिए, तो गरुड़ जी को हटाकर हम उल्लू को प्रधान बना देते हैं। ये रात को जागता है तो ये हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। तो उल्लू तो एकदम सीधा हो गया, वाह आज मैं प्रेसिडेंट बन गया सारे पक्षियों का। गरुड़ जी डिलीट हो गए, लेकिन वहां कौवा बैठा था। कौवे ने आकर बीच में इंटरप्शन किया, बोलते तुम सब पागल हो क्या? किसको अपना प्रधान बना रहे हो? ये रात को जागेगा और तुम्हारे बच्चों को खाएगा। अरे हमारे प्रधान गरुड़ जी हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं और वहीं से हमको सारी एनर्जी और प्रोटेक्शन मिलती है। हमारे जो बड़े हैं, हम बोलते हैं ना हमारे दादा परदादा, हमारे बुजुर्ग, वो भगवान के भक्त हैं, उसी से ही तो सारी आशीर्वाद मिलता है। तुम पागल हो गए हो? कौवे ने बोला। सब पक्षियों ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे कौवा, इसलिए आइडिया ड्रॉप, गरुड़ जी हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे बस। तब से उल्लू को कौवे से इतनी ईर्ष्या है, इतनी जलसी है कि उल्लू चुन चुन कर रात को कौवे के बच्चों को खाता है और दूसरे पक्षियों को भी खाता है। अश्वत्थामा ने सीन देख लिया और उसको एक आइडिया क्लिक हुआ, और वो ये कि मैं पांडवों के कैंप में जाऊंगा और सोते हुए 5 पांडवों के सिर को काटकर दुर्योधन के सामने रख दूंगा। जैसे अश्वत्थामा कैंप में पहुंचा, आज भगवान को पहले से भान हो गया, भनक लग गई, मेरे पांडवों की प्राण कुछ विपत्ति में है। तो भगवान ने पांडवों से कहा देखो पांडवों, महाभारत को युद्ध तो समाप्त हो गया, बहुत दिनों से हम लोगों ने बातचीत नहीं की, आज तुम अपने कैंप में नहीं सोना, मेरे कैंप में आओ, हम बहुत सारी बातें करेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक है, आपके यहाँ सोएंगे, लेकिन अपना कैंप हम खाली नहीं छोड़ सकते। भगवान ने कहा तो फिर अपने बच्चों को सुला दो। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी ने अपने 5 बच्चों को पांडवों के शिविर में सुला दिया। अश्वत्थामा के दिमाग में वही सीन चल रहा है, और वो तिलक भी क्या, खून का तिलक, कि कैसे उल्लू ने कौवे के बच्चों को नोच नोच के खाया। मैं भी आज इस शिविर में जाकर सोते हुए 5 पांडवों का सिर काट दूंगा। आधी रात को अश्वत्थामा गया, तलवार लेकर 5 बच्चों के गले को काट दिया।
और मस्तक को लाकर दुर्योधन के सामने फेंक दिया। लो दुर्योधन, हम महाभारत जीत गए। दुर्योधन ने कहा, है एक रात में चमत्कार, इतना इजी कैसे? 18 दिन तक हमने युद्ध किया, कितने क्या क्या हुआ। तो दुर्योधन को थोड़ा डाउट हुआ। बोलते अश्वत्थामा, मेरा जो एनिमी वैरी था वो भीम था, तो भीम का सिर मेरे सामने लाके रखो बस। अश्वत्थामा ने एक मोटा मोटा सा एक सिर सामने लाके रख दिया और दुर्योधन ने हाथ से उस सिर को फोड़ दिया। सिर हो ही नहीं सकता, ये भीम का मस्तक हो ही नहीं सकता, इतनी आसानी से टूट जाए, इम्पॉसिबल। इसने रोशनी करो, तो दीपक जलाया तो देखा 5 बच्चों का सिर काट कर ले आया। ओहो हो, दुर्योधन रोने लग गया। बोलते अश्वत्थामा, ये तो तूने अच्छा नहीं किया, निकल जाओ यहां से। सोते हुए निहत्थे 5 बालकों को तू मार लाया। मैंने पांडव कहे थे, उनके पुत्र को नहीं कहा था। मैं भी रो रहा हूं इन पुत्र के इस शव को देखकर, इस मस्तक को देखकर। जाओ। और उधर द्रौपदी दौड़ी दौड़ी जब आई रात को देखने के लिए अपने बच्चों को, जोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे मर गए। 5 बच्चे मर गए द्रौपदी के। इतनी जोर चिल्लाहट हुई, पांडव दौड़े दौड़े आए, कृष्ण आए और देखा क्या, हाय 5 बच्चे मर गए हैं। भीम को तो इतना क्रोध आ गया। बोलते द्रौपदी, जिसने तेरे बच्चों को मारा मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं वध कर दूंगा। अर्जुन भी बड़े क्रोध में, रथ पर बैठकर अर्जुन और कृष्ण दोनों अश्वत्थामा के पीछे पीछे गए। और अश्वत्थामा को दूर से जब देखा, अश्वत्थामा अपने प्राण को बचाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अर्जुन का मुंह सूख गया, हाय मैं क्या करूं कृष्ण, मेरे को नहीं पता क्या करना चाहिए, ये तो ब्रह्मास्त्र है। भगवान सब जानते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, पीछे लेना नहीं आता। तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो, लेकिन ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ो कि दोनों टकरा ना पाए, नहीं तो आज प्रलय हो जाएगी। 2 न्यूक्लियर टकर जाए तो देखो क्या हो जाए। तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर खींच लो। जैसा भगवान ने कहा, अर्जुन ने बिल्कुल ऐसे ही कहा। दोनों ब्रह्मास्त्र को लिया और ऐसा बाण मारा, अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर ऐसे घसीट रहे हैं जैसे एक पशु को, एक जानवर को घसीट कर लाया जाता है। और ऐसे घसीट कर लाकर द्रौपदी के सामने फेंक दिया। ले द्रौपदी, ये है तेरे बच्चों का हथियार। और ये देखकर द्रौपदी क्या कह रही है, आप क्या कर रहे हैं? ये गुरु जी के पुत्र हैं हमारे, ये ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण पर प्रहार, ये तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ये गुरु के पुत्र हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अर्जुन हैरान हो गया, तेरे बच्चों को इसने मार दिया और तू कह रही है? द्रौपदी जी ने कहा, नहीं, ये गुरु जी के पुत्र हैं। भगवान तो हंसने लगे। बोलते द्रौपदी, इसलिए मैं तुमको बड़ा प्यार करता हूं, क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर चलती हो। बोलते धन्य है वो द्रौपदी जो आज अपने बालकों के हत्यारे में भी गुरु का दर्शन कर रही है, गुरु का दर्शन कर रही है। इतना हृदय बड़ा है द्रौपदी जी का, इसलिए वो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है और कृष्ण उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन भीम ने कह दिया, अर्जुन छोड़ना नहीं, क्योंकि शास्त्र की बात है। अब भीम कृष्ण खड़े हैं ना, धर्म की बात बोल रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, आतताई को देखने से मारोगे तो दोष नहीं लगेगा। आतताई मतलब टेररिस्ट। एक टेररिस्ट को अगर उसने टेरर किया, क्राइम किया, अगर देखकर आप उसको शूट कर दो, मार दोगे, तो आपको मारने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो साधारण नहीं है, वो आतताई है। भीम ने ऐसा कह दिया। ये सुनकर अर्जुन ने क्या किया, बोलते कृष्ण मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। बड़े भैया कह रहे हैं मार दो, पत्नी कह रही है कि गुरु पुत्र हैं छोड़ दो। कृष्ण कहने लगे हमको नहीं पता, तुम डिसाइड करो। जो बड़े भैया कह रहे हैं वो करो, जो पत्नी कह रही है वो करो, जो धर्म शास्त्र कहता है वो करो।
मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, मैं इंटरफियर नहीं करता, मैं तो सिर्फ देखूंगा बस। और अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, उस मणि को निकाल दिया और धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया। कोई एक ब्राह्मण हो, भक्त हो, या समाज का बहुत प्रेस्टिजियस कोई व्यक्ति हो, उसको इंसल्ट करके धक्के मार के निकालने का मतलब मृत्यु ही है, इज इक्वल टू डेथ, वो उसकी मृत्यु ही है। लेकिन शास्त्र में ब्राह्मण को और भक्त को मार देना ये कहीं नहीं लिखा, अपमान करके भेज दिया, ये मृत्यु ही है। इस प्रकार अर्जुन ने जो किया, भगवान संतुष्ट हुए, बोलते अर्जुन इसलिए तू मेरा प्रिय है। तो इसलिए कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है, 5000 साल बीत गए, कहाँ भटक रहा है किसी को कुछ खबर नहीं। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। जब ये सब हुआ, द्रौपदी रोने लगी, कृष्ण पांडवों को समझाने लगे, लेकिन कोई पांडव समझ नहीं रहा, सबके मन में बड़ा शोक है। भगवान ने सोचा बड़ी लंबी कथा है और मेरा ध्यान अब कथा में कम, घड़ी में ज्यादा जा रहा है, कि घड़ी रुक क्यों नहीं जाती। क्योंकि मैं जो मुद्दे की बात, जहां से मैंने सारी बात उठाई, उस बात पर आके समाप्त करूंगा। इस प्रकार कृष्ण द्वारका जाने लगे और जैसे रथ पर बैठे तो उत्तरा जी आ गए, पाही माम, रक्षा करो, रक्षा करो। उत्तरा जी प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गर्भ की ओर फेंक दिया। भगवान के पास एक चॉइस थी जो उन्होंने पहले भी अप्लाई की है, अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को खंडित कर सकते थे, ऑप्शन था, लेकिन भगवान ने वो ऑप्शन चूज नहीं किया, उसको प्रयोग में नहीं लाया, बल्कि क्या किया, उत्तरा माता के गर्भ में भगवान चले गए। हाउ इज दैट पॉसिबल? कोई भी ऋषि मुनि, सब ऋषि मुनि पता क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं फिर से माता का गर्भ प्राप्त ना हो, दिस शुड बी माई लास्ट बर्थ। जहां पर बच्चा 9 महीने तक रहता है, जहां पर रक्त, मल, मूत्र ये सब में पड़ा रहता है, और सौभाग्यशाली कोई बच्चा कहता है हे प्रभु बाहर निकाल दो, इस जेल से बाहर निकाल दो, बस बाहर निकाल दो, ऐसी प्रार्थना करता है। और भगवान उत्तरा माता के गर्भ में जा रहे हैं, क्या बात, क्यों? भक्त वत्सल, भगवान किस लिए उत्तरा के गर्भ में जा रहे हैं? रक्षा ही करनी थी तो बाहर से कर देते। ये देखने के लिए मैं अपने पांडवों के वंशज को तो देखूं, ये कैसा है ये वंशज। भगवान ललायत हो गए पांडव के, अर्जुन के पुत्र को देखने के लिए। भगवान रेस्टलेस हो गए वहां पर और उत्तरा माता के गर्भ में गए। परीक्षित तो वहां पर ऑलरेडी उस ब्रह्मास्त्र के ताप से जल ही चुका था, वो बालक जल ही चुके थे, लेकिन भगवान ने अपनी अमृत दृष्टि उस बालक में संचारित की, इन्फ्यूज की, जिससे परीक्षित जी को एक पुनः एक वर जीवन प्राप्त हुआ। बहुत जल्दी से एक बात बोल देता हूं, हमारे जीवन में कभी किसी को एक शापित जीवन मिलता है, किसी को वर जीवन मिलता है। शापित जीवन समझते हैं? ऐसा पेट खराब है, बचपन से ठीक ही नहीं हो रहा, किसी एक जन्म का शाप कुछ लगा हुआ है, वो दूर हो ही नहीं रहा, या कोई मेंटल कोई एक प्रॉब्लम, कोई एक समस्या कभी रिजॉल्व नहीं हो रही, या बॉडी की कोई एक समस्या रिजॉल्व नहीं हो रही, ये शापित है। और एक होता है वर जीवन प्राप्त होना। कैसे? हाईवे पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ने मारा, बच गए, पूरी गाड़ी क्रश हो गई, बच गया। अरे बचने गए तो वहां मरे गए थे। किसी एक जीवन की बहुत बड़ा एक वरदान तुम्हारे सामने आ गया, तुमको एक नया जीवन मिला है,
या फिर आईसीयू तक पहुंच ही गए थे, या फिर कोलैप्स हो ही गए थे, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जीवन बच गया, अरे आप समाप्त हो चुके थे। कोई एक वर सामने आया है और वो वर ने आपको एक नया जीवन, उसको बोलते हैं वर जीवन, और एक होता है शापित जीवन। उसको रिजॉल्व कैसे करें? सबसे सीधा तरीका बताऊं, इस पर विश्वास कम होता है लोगों को, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो। हर रोज अपने घर में भागवत जी को पढ़ो, हर रोज भगवान का नाम करो। हम लोग भागते हैं इधर उधर उधर, ठीक है, करता तो नहीं, मरता तो नहीं, क्या करता, जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है करना होता है, करो। लेकिन जब इतना सब करते हो तो मेरी भी एक बात करके वो भी आजमा कर देख लेना। एकादशी का व्रत, भगवान का नाम और भागवत जी, ये तीन इतने इंपॉर्टेंट ये बॉम्ब है, ये जो शापित जीवों को वर जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस को देखा है। मैं ऐसे वर्बली कुछ नहीं बोल रहा, भाषा नहीं दे रहा, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। जीवन बदल गया, मैटर्स रिजॉल्व हो गए, इतने सिंपल प्रोसेस से। भागवत जी का पढ़ना घर में, रोज भगवान का नाम करना और एकादशी व्रत, सो पावरफुल, सो पावरफुल। इसको करके देख लो। जब सब कुछ करते हैं तो इसको भी थोड़ा सा कर लो और फिर करते रहो। अब परीक्षित जी का तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडन हो ही गया था, भगवान ने एक नया जीवन दिया, इसलिए बोलते हैं परीक्षित जी क्या है? कृष्ण कृपा प्राप्त, कृष्ण की कृपा प्राप्त परीक्षित जी हैं। और उनको कथा कौन सुना रहा है? शुकदेव जी। और शुकदेव जी कौन है? राधा कृपा प्राप्त। एक वर्ड होता है तदात्म्य, मीन्स वननेस। एक लोहे को आग में डाल दो तो लोहा भी क्या हो जाता है? आग के गुण को अब्सॉर्ब कर लेता है। आप जिसका चिंतन करोगे उसकी अब्सॉर्प्शन आपकी हो जाएगी। परीक्षित, ये शुकदेव जी राधा जी का चिंतन करते हैं, राधा जी के साथ उनका वननेस है। तो शुकदेव जी परीक्षित जी को कथा क्या सुना रहे हैं? राधा जी कृष्ण को कथा सुना रही है, श्रीमद् भागवत जी। राधा जी ही श्री कृष्ण को भागवत कथा सुना रही है। राधा कृपा प्राप्त शुकदेव और कृष्ण कृपा प्राप्त परीक्षित जी। क्योंकि भागवत की कथा और श्रीमद् भागवत को जो अभिन्न कृष्ण हैं, जो कृष्ण ही हैं, उनको जितना राधा जी जानती हैं उतना स्वयं कृष्ण अपने आप को नहीं जानते। तो राधा जी ही कृष्ण को सुना रही हैं, आप क्या हो, आपका रूप कैसा है, आपके गुण कैसे हैं, और कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं। तो परीक्षित जी ने तो भगवान का दर्शन कर लिया। कंक्लूडिंग हियर, है ना, आई एम वेरी पंक्चुअल अबाउट टाइम। परीक्षित जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया ना, उत्तरा माता के गर्भ में। हो गया ना दर्शन? नहीं हुआ, सिर्फ देखना हुआ, दर्शन नहीं हुआ। तो परीक्षित जी को दर्शन कहां हुआ? गंगा जी के तट पर शुकदेव जी के चरणों में बैठकर जो 7 दिन 24/7 भागवत कथा सुनी, ये हुआ कृष्ण का दर्शन। कानों से दर्शन हुआ। जब पेट में थे माता के, तो आंखों से बस देखना ही हुआ था। उस समय थोड़ा परीक्षित जी को पता था कृष्ण रास करते हैं, वो थोड़ा पता था कृष्ण माखन चोरी करते हैं। लेकिन ये सब बातें कहां पता लगी? जब गंगा जी के तट पर गंगा जी का आश्रय लिया, शुकदेव जी का आश्रय लिया, तो शुकदेव जी ने वास्तव में परीक्षित जी को कृष्ण दर्शन करवाया। कैसे करवाया? कानों से। और क्या बतलाया? कन्हैया माखन चोरी करते हैं, कन्हैया रास करते हैं, कृष्ण ये करते हैं, कृष्ण वो करते हैं। ये सारी जब भागवत जी को सुना,
तब परीक्षित जी को इन आंखों से क्या हुआ? कृष्ण दर्शन हुआ। और पहले माता के गर्भ में दर्शन नहीं, बस देखना हुआ। तो कौन सा श्रेष्ठ है? कंपेयर करो इसको मंथन करो इस बात को। जो आंखों से देखा माता के गर्भ में वो श्रेष्ठ है, या सुखदेव जी के मुख से जो कथा सुनी वो श्रेष्ठ है? बताओ तो। जो सुखदेव जी से सुनी वो हुआ कृष्ण दर्शन वास्तव में। अब आ जाओ उस बात पर, हम वृंदावन में आंखों से भगवान को देखने जाते हैं, वो आंखों से देखना होता है, लेकिन वहां बैठकर जब कानों से सुना जाता है तो कृष्ण दर्शन होता है। बंदर एक चश्मा को ले जाता है और साधुओं वाला चश्मा दे जाता है, और वो साधु वाला चश्मा जब आंखों में आता है तो एक ऐसा काजल होता है जिस काजल से भगवान का दर्शन होता है। ये कौन सा काजल है भाई? माताएं काजल लगाती हो ना? नहीं, इसमें छुपाने की बात है, लगाती है तो गोल्ड ही है, लगाती है। लेकिन वो काजल हम जेंट्स भी लगा सकते हैं, और वो संत लोग लगाते हैं। कौन सा काजल? प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनैना संता सते विदेशु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचित गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वो जो संत होते हैं ना, अपनी आंखों में काजल लगाते हैं। कौन सा काजल? प्रेम का काजल। उस प्रेम के काजल लगाने से आंखों से उनको फिर भगवान का दर्शन होता है। इसलिए कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस बोलो भागवत महापुराण की जय। जोर से भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की ताई गौर प्रेमानंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम लोग कल फिर से 6:30 बजे हम लोग यहाँ पर डॉट 6:30 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, और 8:30 बजे डॉट समाप्त कर देंगे। टाइम पर पंक्चुअल रहेंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब लोग आए हैं, और घर जाकर अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करके ले आओ। किसका फोन बज रहा है? प्लीज कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड व्हेन यू कम। और एक कमीशन देते हैं हम लोग, है ना? कभी कभी स्टिमुलस चेक भी मिल जाता है ना। कमीशन ये है, आप जिसको अपने साथ लाओगे ना, और 2 घंटे वो बैठकर कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे ना, उनका 50% आपको मिल जाएगा। उनका 50% आपको मिल जाएगा। अब देखो किसको कितना लालच है, देखते हैं कल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोलो सभी बोलो कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
सजना